दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है। अभी अभी बड़ी ब्रेकिंग आई है, वो ये कि भारत और पाकिस्तान ने मंजूरी कर ली है सीज फायर की। मीडिएट किया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने। अभी अभी उन्होंने ट्वीट किया है। मैं ट्वीट पढ़ के एक बार आपको बता देता हूं, फिर अरुण जी से एक बार इसके बारे में विश्लेषण भी लेंगे। After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention on this matter. डोनाल्ड ट्रंप ने जहां तारीफ करी है, एक उन्होंने कटाक्ष, एक तंज भी कस दिया है कि कॉमन सेंस, यानी कि युद्ध में कॉमन सेंस, आज की दुनिया में कॉमन सेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है। पहले भी जब सर सामने आए थे डोनाल्ड ट्रंप और बोला गया था कि मीडिएट कराना है, तो उन्होंने बोला था शेम कि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं शुरू से ही पीस और मीडिएशन की तरफ जो थे वो पहले से ही थे। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि इनके ट्वीट में 2-3 वर्ड हैं जो कि बोल्ड लेटर से लिखे हुए, फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जी जी जी। इसका मतलब पूरी तरह से पूर्ण विराम, जो भी एक्टिविटीज दोनों तरफ पे चल रही हैं। लेकिन इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत की तरफ से शुरू से ये कहा जा रहा है कि हम एस्केलेट करना नहीं चाह रहे हैं जी। हमने जो प्रेसिजन स्ट्राइक की थी वो टेरर इंस्टॉलेशन के खिलाफ की थी। हमारा जो अटेम्प्ट था वो अगेंस्ट जो है टेररिज्म था, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इट वाज। तो हमारा बिल्कुल क्लियर था। लेकिन पाकिस्तान को जो मिस एडवेंचर था, जो कि ड्रोन के जरिए लगातार 3 दिन उन्होंने भारत के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जारी रखी, वो उनका मिस एडवेंचर था, क्योंकि उनकी अपनी खींच थी, उनकी अपनी खिसियाहट थी, जिसका वो बदला लेना चाह रहे थे। या यूँ कहें कि सिविलियन एरियाज में जो है मैक्सिमम कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करके जो है वो भारत को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम उनके ट्रैप में फंसे नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जब आईएमएफ का सैंक्शन हुआ, जो अमाउंट जो पाकिस्तान के फेवर में 1.3 बिलियन डॉलर जी हाँ, तो वो एक मॉरल ग्राउंड था, जहां सबको लग रहा था, वर्ल्ड कम्युनिटी को साहब, कि यूएस एटलीस्ट इसको रोकेगा। यूएस ने अब उसमें अपनी उस तरह की भूमिका नहीं निभाई, तो उसकी वजह से यूएस के भूमिका या उसके रोल पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा था। तो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की भी किरकिरी हुई, भारत का दबाव बना, क्योंकि भारत एक ऐसा प्रमुख देश है इस समय यूएस के ट्रेड के लिए। चाइना के बाद में इंडिया के इतना इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। तो उस वजह से ऐसा नहीं कि यूएस की परेशानी नहीं थी, यूएस की भी परेशानी थी, और उसके लिए भी एम्बैरेसमेंट था कि आईएमएफ से एक ऐसे देश के लिए पैसा सैंक्शन हो गया है जो कि शायद बैलेंसिंग एक्ट में पूरी तरह से, मतलब एक तरह से देखा जाए, यूएस को भी फेवर नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल फोरम्स ने भी बोल दिया था कि कहीं ना कहीं यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज आईएमएफ के ऊपर प्रेशर बना रही है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का ये फंड जो है मिल जाए। एक बार ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका मतलब ये है कि पूरी रात बातें चली हैं। पूरी रात भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी एसोसिएट्स हैं, उन्होंने अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिका के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे बातें करी हैं। साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो भी लोग थे, जो भी उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके जो भी आर्मी के लोग थे, उन्होंने बातें करी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठे थे उस टेबल पर, एक साइड पर पाकिस्तान और एक साइड पर भारत। भारत ने अपनी बातें रखी और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि पूरी रात ये टॉक्स हुई है, इट वाज अ लॉन्ग नाइट, यानी कि पूरी रात ये जो मीडिएशन टॉक्स है ये चली हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट आई कि फुल एंड इमीडिएट, यानी कि पूर्ण तरीके से और इमीडिएट, इस क्षण से ये सीज फायर लागू होता है। यानी कि अब ना ही कोई एक ड्रोन या ना ही कोई मिसाइल यहां से वहां जाएगा या वहां से यहां आएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसके बीच में कैच ये है कि भारत का अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है कि टेरर एक्ट वुड बी कंसीडर्ड वॉर। तो उसमें भारत ने भी अपनी एक पोजीशन क्लियर कर दी है कि इसके बाद कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो होगा उसको हम लोग उसी तरह से एक्ट ऑफ वॉर की तरह रिटेलिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी पोजीशन से पीछे हटें। हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमने वॉर्न भी किया है। हमने एक तरह से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। पूरी तरह से वो खुल के स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन किस सोर्सेज के जरिए वो स्टेटमेंट आया है कि जो टेरर एक्ट होगा वो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक लास्ट में बात ये लोगों से आपके थ्रू बताना चाहूंगा कि अगर इसके बाद पाकिस्तान
सीज फायर का उल्लंघन या फिर बॉर्डर पर कोई भी गोलीबारी, जो आर्टिलरी, जो शेल्स वो दाग रहे थे हमारे इनोसेंट लोगों पर, या ड्रोन अटैक अगर पाकिस्तान करता है तो क्या होगा, क्या हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना अभी, इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट आपको कहा कि जो टेरर का कोई भी एक्ट इसके बाद अगर मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो वो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका मतलब है कि भारत ने भी क्लियर कर दिया है कि इसके बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक हमने जो है शांति बनाए रखी थी, हम सिर्फ प्रिसीजन स्ट्राइक पे कंसंट्रेट कर रहे थे। हम उन्हीं जगहों पे हमने अभी तक एक तरह से जो जो वो रिबट किया था उस अटैक को, जिस प्रोपोर्शन में पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन आपने देखा कि सुबह सुबह जो आज खबर आई थी कि उनकी तरफ से एक मिसाइल फायर हुआ था, मिसाइल फायर को हम लोगों ने सिरसा में इंटरसेप्ट किया, वो ध्वस्त हो गया वहां पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। लेकिन उसके बीच में ये बात आई कि इसके बाद क्या। आपने देखा होगा सुबह जो है प्रधानमंत्री की जो है प्रमुख नेताओं के साथ यानी हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए और तीनों कमांड के साथ में फिर से बैठक हुई, जो कि तकरीबन 2 घंटे तक चली। उसमें मुझे लगता है कि उसमें ये निर्णय लिया गया था इसके बाद हम लोग फुल फ्लेज शायद एक कॉन्क्रीट एक्शन लेंगे, और जिसकी वजह से शायद यूएस के सामने भी दबाव था, क्योंकि ये बातें रूबियो जो है लगातार हमारे यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में संपर्क में थे, और यूरोपियन नेशंस के भी जो फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं वो भी डॉक्टर एस जयशंकर के संपर्क में थे। तो इन सब मुझे लगता है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो बातचीत चल रही थी उसका दबाव जो है भारी पड़ा है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की भी स्थिति ऐसी नहीं थी, वो भी शायद इस स्थिति में स्वीकार कर रहा था इंटरनली कि हम लोग इसको आगे न बढ़ाएं, अदरवाइज उनको जो है लेनी देनी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फेस सेविंग करने के सारे प्रोपोगेंडा पाकिस्तान ने अपनाए, लेकिन आपको भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं आपको बता दूं लास्ट जाते जाते कि बड़ी ब्रेकिंग यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे सीज फायर को, इस जो युद्ध विराम को अभी मीडिएट किया है। भारत पाकिस्तान अब युद्ध आगे नहीं बढ़ाएंगे। भारत ने शुरू से बोला कि हम सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे। साफ और सीधा जवाब भारत का, एस्केलेशन नहीं करना है, वॉर में नहीं पड़ना है, टेररिज्म को खत्म करना है, चाहे वो पहले था, चाहे वो आज है, चाहे वो कल होगा। देखते रहिए India.com, सारे अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे यहीं पर। धन्यवाद।